ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत है। खैबर पश्चिमी अरेबिया का सबसे उपजाऊ और अमीर इलाका था। वहां रहने वाले ज्यादातर यहूदी किसान थे जो कि वहां के बड़े बड़े किलों में रहते थे। उनकी उपजाऊ जमीन की वजह से और रेगिस्तानी जमीन को फलदार जमीन में बदलने की काबिलियत की वजह से खैबर के यहूदियों का मयार जिंदगी यानी जीवन स्तर अपने आसपास के इलाकों के लोगों से कहीं बेहतर था। मदीना से निकाले जाने के 1 साल बाद हुआई इब्ने अख्ताब ने मदीना वापस आने का फैसला किया। एक बहुत ही जरूरी मामला था जिस पर उसे ध्यान देना जरूरी था। उसका इरादा अपने दोस्त काब बिन असद की मदद करने का था जो कि यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा का मुखिया था, जो कि मदीना का आखिरी बचा यहूदी कबीला था। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद और उसकी मुस्लिम फौज बनु कुरैज़ा कबीले के लोगों से जंग कर रही थी। हुआई बनु कुरैज़ा कबीले के उसी किले में था जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सामने हथियार डाले, मगर पैगंबर के मन में यहूदी जंगी कैदियों के लिए कोई रहम नहीं था। आइए इब्ने इसहाक द्वारा सीरत रसूल अल्लाह के पेज 464 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तब रसूल ने बाहर मदीना के बाजार में खंदकें खोद डाली, जो आज की तारीख में भी इसका एक बाजार है। तब उन्हें खंदक तक लाया गया और नबी ने उनको खंदक में लाकर उनके सिर कलम कर दिए। जैसे जैसे उनको उसके सामने टोलियों में लाया गया, हर एक टोली में लगभग 5 कैदी थे। उन्हें पैगंबर के सामने खंदक की ओर मुंह करके घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और तब सैनिक अपना काम कर देते थे। उनमें से अल्लाह का दुश्मन हुआई इब्ने अख्ताब और उनका मुखिया काब बिन असद भी थे। उस दिन पैगंबर ने कितने यहूदी कैदियों का कत्ल किया? कुल मिलाकर 600 या 700 कैदी थे, जबकि कुछ आंकड़े इसको 800 या 900 भी बताते हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक कि रसूल ने उनका खात्मा नहीं कर दिया। इस वाक्य को ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये सीरीज और स्पेशली ये वीडियो जरूर देखें। पैगंबर मोहम्मद द्वारा मदीने के यहूदियों को निकालने और कत्लेआम के 2 साल बाद नबी ने खैबर के यहूदियों पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन हमले की वजह क्या है? इसके बारे में तबरी वॉल्यूम 8 पेज 117 में मिलता है। बनु साहम जो कि असलम का हिस्सा थे, खुदा के रसूल के पास आए और फरमाया, रसूल अल्लाह, खुदा कसम हमें सूखे का सामना करना पड़ा है और हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मगर उन्हें मालूम हुआ कि खुदा के रसूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, ओ खुदा, तुझे तो इनकी हालत मालूम है और इनके पास कुछ ताकत नहीं है और मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास जीतने के लिए ज्यादातर खैबर के किले बचे हैं जहां खाने और बिना चर्बी के गोश्त की कोई कमी नहीं। आपको खाने के लिए क्या यहूदियों को लूटना होगा? हाँ, क्यों नहीं। कुरान सूरह अल फतह आयत 20 में अल्लाह ने मेरे लिए जीत और बहुत से लूटों का मुझे वायदा किया है। अल्लाह तुमसे बहुत से गनीमत के मालों का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फौरी तौर पर तो ये फतह उसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। अगली सुबह खुदा ने उनकी जीत के लिए अल साब बिन मुआद किले को खोल दिया। खैबर में खाने और बिना चर्बी के गोश्त की मौजूदगी के मामले में और कोई किला इसके मुकाबले में ना था। इसलिए हमले की असल वजह दूसरे लोगों की जायदाद को लूटना था। सही बुखारी वॉल्यूम 5 किताब 59 हदीस 510। अनस बिन मलिक ने बयान किया, हम लोग खैबर सुबह सुबह पहुंच गए और उस समय खैबर के लोग अपने बैलचों के साथ बाहर आए थे और जब उन्होंने पैगंबर को देखा तो वो चिल्लाए, पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया, अल्लाहू अकबर।
खैबर बर्बाद हो गया। हमलावर मुसलमानों से निपटने के लिए अपने सभी लड़ाकों को एक फौज के रूप में एकजुट करने की बजाय यहूदियों ने हमला खत्म होने की आस में अपने किलों में छिपना बेहतर समझा। ये बचाव का तरीका लंबे समय तक काम नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद ने थोड़े ही समय में एक एक करके उनके सभी किलों पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद ने मरहब किले से छीनी हुई गुलेल का इस्तेमाल बाकी किलों की दीवारों को बर्बाद करने के लिए किया। किनाना इब्ने अल रब्बी खैबर के कतीबा किले का सरदार था। कतीबा इलाके में रहने वाले ज्यादातर यहूदी मदीना के बनु नजीर कबीले के लोग थे। किनाना सफिया बिनते हुआई का शोहर था। उनकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। उनकी खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी के लम्हे खत्म हो गए जब मोहम्मद ने कतीबा के किले पर हमला करके उसे जीत लिया, क्योंकि पैगंबर बनु नजीर कबीले के खजाने को छीन लेना चाहते थे। इसलिए किनाना को बंदी बनाकर मोहम्मद के सामने पेश किया गया। किनाना, तूने अपना खजाना कहाँ छिपाया है? खजाना? हमारे पास कोई खजाना नहीं है। हम किसान हैं, तेरी तरह डाकू नहीं। किनाना, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तू अल्लाह के पैगंबर से बात कर रहा है। अल्लाह का पैगंबर? माई फुट, तू एक कातिल और बलात्कारी है। जुबैर, इसको टॉर्चर करके इससे राज उगलवाओ। जी रसूल अल्लाह। जुबैर ने कुछ सूखी लकड़ियां लेकर उन्हें किनाना की छाती पर सुलगा दिया और एक छड़ से इधर उधर हिलाने लगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द हो। किनाना तो पहले से ही बुरी तरह घायल था और उससे खून रिस रहा था। वह बिना कुछ बोले चल बसा। मर गया काफिर, मुसलमान उसका सिर कलम कर दो। जी रसूल अल्लाह। ये तारीख तबरी वॉल्यूम 8 पेज 122-123 से है। किनाना ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो खुदा के रसूल ने उसके लिए अल जुबैर अल अवाम को यह कहते हुए हुक्म दिया, इसको तब तक टॉर्चर करो जब तक कि इसके सभी राज बाहर ना निकाल लो। अल जुबैर अपनी मशाल को उसकी छाती पर घुमाता रहा जब तक कि किनाना लगभग मर ना गया। तब खुदा के रसूल ने उसे मोहम्मद बिन मसलमा के हवाले कर दिया, जिसने अपने भाई महमूद बिन मसलमा का बदला लेने के लिए उसका सिर कलम कर दिया। वकीदी पेश 351 के मुताबिक खैबर के यहूदियों के सभी अशराफियों को मार दिया गया, साथ ही किनाना के खानदान के सभी मर्दों का कत्ल कर दिया गया। यहूदियों के कुलीन और संपन्न वर्ग के लोगों में अबू हाकिया के बेटे सल्लाम बिन मिशकाम और इब्ने अल अशराफ मारे गए थे। बचे लोगों के पास कोई जायदाद ना थी, बेशक वे मजदूर थे। मुस्लिमों के लिए इस जिहाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा लूट के माल और बंदी बनाई गई औरतों का बंटवारा था। पैगंबर ने अपने लिए सबसे बेहतरीन छांटने के लिए पहला मुआयना किया। सही बुखारी नंबर 335, पैगंबर ने फरमाया, लूट का माल मेरे लिए हलाल कर दिया गया है, मगर मुझसे पहले किसी और के लिए यह हलाल नहीं था। एक मुस्लिम फौजी दिहिया अल कल्बी को अपने हिस्से के लूट के माल को मिलने का सब्र नहीं था। अरे रसूल अल्लाह, इन बंदियों में से मुझे एक गुलाम लॉन्ड्री दे दो। ठीक है, जो चाहिए जाकर ले लो। दिया ने जल्दी से दौड़कर सफिया को हत्या लिया। साफिया, अब तू मेरी है। थे, ये तो मुझे भी चाहिए थी। अरे नहीं, इसको तो सबसे बढ़िया वाली मिल गई। जो सोएगा सो खोएगा। अगर हमें साफिया नहीं मिल सकती तो दिहिया को भी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं, पैगंबर से मिलते हैं। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद लूट के माल का बंटवारा कर रहे थे। अल नाता और शिकर किले से लूटा गया सभी माल फौजियों को मिलेगा। कतिबा इलाके का सारा माल मेरा होगा। दिया सफिया को अपने कमरे में ले गया। साफिया, मैं तुझे पहले से ही तब से जानता हूँ जब तू मदीना में रहती थी। मैं तुझे हमेशा अपने लिए चाहता था। अब अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे छूना भी मत। तू मुझे चाहने लगेगी। साफिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ओह रसूल अल्लाह, आपने साफिया बिन्त हुयाई को दिहिया को दे दिया। वह कुरैजा और नजीर कबीले की रानी है। वो आपके सिवा और किसी को शोभा नहीं देती।
सही मुस्लिम किताब 8 नंबर 3329। अनस ने खबर दी, जंग के माल में से सफिया दिहिया के हिस्से में आ गई और उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने उसकी तारीफ की और कहा, हमने जंगी कैदियों में से उसके जैसी कोई नहीं देखी। पैगंबर की 30 मर्दों की ख्वाहिशात एकदम से जाग उठी और वो अपनी ख्वाहिशों के लिए बेसब्र हो गए। बिलाल, दिहिया के पास जाओ और साफिया को मेरे पास लेकर आओ। जी रसूल अल्लाह। बिलाल दिहिया के कमरे पर गया। ये मैं अभी मशगूल हूँ, निकल यहाँ से। दिहिया, रसूल अल्लाह साफिया से मिलना चाहते हैं, उसे मेरे हवाले कर दो। हरगिज नहीं, वे उसे पहले ही मेरे हवाले कर चुके हैं। बिलाल सफिया और उसकी ननंद को पैगंबर मोहम्मद के पास लेकर आया ताकि वो उन दोनों में से एक या दोनों को रात के लिए पसंद कर सके, लेकिन दिहिया ने भी हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? साफिया पहले से ही मेरी है। अपने भाई किनाना के मुर्दा शरीर को देखकर उसकी छोटी बहन शॉक्ड होकर जोर जोर से रोने लगी। रहमतुल्लाह मोहम्मद नाराज हो गए और कहा, इस चुड़ैल को मुझसे दूर कर दो। इस चुड़ैल का गुनाह यही था कि वो अपने भाइयों और खानदान के लोगों की लाशें देखकर रो रही थी। बिलाल, क्या तुम में कोई हमदर्दी नहीं है जो कि तुम इन दोनों औरतों को अपने मुर्दा शौहर और भाइयों के पास से लेकर आए? ओह रसूल अल्लाह, मैंने सोचा नहीं था कि आपको इससे नफरत होगी। मैं चाहता था कि वे अपने लोगों की बर्बादी खुद ब खुद देख लें। सफिया को पैगंबर के सामने पेश किया गया। पैगंबर मोहम्मद ने सफिया पर अपना दावा करते हुए उस पर अपना कपड़ा डाल दिया। सही बुखारी नंबर 2228। सफिया कैदियों में से थी। वे पहले दिहिया अल कल्बी के हिस्से में आई थी, मगर बाद में वो पैगंबर की हो गई। लेकिन दिहिया हार मानने को तैयार नहीं था।